मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा के बाद अब लड़ाई अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की है। दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से कमर कस चुकी है। इंतजार है तो सिर्फ उम्मीदवारों की घोषणा का। यह माना जा रहा है कि इस बार भी उम्मीदवार चयन में अहम भूमिका कमलनाथ की ही रहेगी। तो क्या हार के बाद भी छिंदवाड़ा में कमलनाथ ही सर्वे सर्वा है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और कमलनाथ हमेशा से एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। जब भी छिंदवाड़ा का जिक्र होता है, फैसला नाथ के हाथ में होता है। अब एक बार फिर से जब अमरवाड़ा का अखाड़ा सज चुका है, तो बाजी कमलनाथ के पाले में ही दिखती है। पार्टी ने अमरवाड़ा के लिए कैंडिडेट तलाश की जिम्मेदारी कमलनाथ के करीबी सुखदेव पांसे और सुनील जायसवाल को सौंपी है, जिसके बाद यही समझा जा रहा है कि बेटे नकुलनाथ की हार के बाद भी छिंदवाड़ा को लेकर पार्टी का भरोसा कमलनाथ पर ही है। लंबे समय से सुखदेव पांसे और सुनील जायसवाल ये लोग वहाँ पे काम करते रहे हैं, तो चप्पे चप्पे की जानकारी एक कार्यकर्ता की जानकारी है, इसलिए इन दोनों साथियों को वहाँ भेजा गया है और बिल्कुल फ्री हैंड दे के भेजा है। ये चूँकि 40 साल से कांग्रेस का गढ़ है और कमलनाथ जी ने उस बंजर धरती को उपजाऊ धरती बनाया है, तो निश्चित रूप से उनकी सलाह अपनी जगह मायने रखती है, लेना भी चाहिए। प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ भले ही दूर दूर नजर आते हों, लेकिन सियासत के पुराने और माहिर खिलाड़ी को कम आंकना बड़ी भूल हो सकती है और कांग्रेस इसे बहुत अच्छे से समझती है। तो बीजेपी इसे कांग्रेस की चाल बता रही है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी ने कमलनाथ के करीबियों को प्रभारी बनाकर आपस में निपटाने की तैयारी कर ली है। जीतू पटवारी बड़े चतुर राजनीतिक है, वो दिग्विजय सिंह मिलकर सारी राजनीतिक चालें खेलते हैं। अब उनको पता है कि कमलनाथ का तो पुत्र को जिता नहीं पाए, छिंदवाड़ा नकार दिए गए। बची कुची जो उनकी राजनीतिक विरासत है वो अमरवाड़ा में कहीं न कहीं उनके दो समर्थकों को उन्होंने जवाबदारी दी है कि वहाँ से प्रत्याशी चयन करें। उनको पता है कि कमलनाथ जी को पूरी जवाबदारी दे तो पैसा भी वो लगाएंगे और हार तो तय है, हार के बाद फिर ठीकरा फोड़ने में भी आसानी होगी और जो बची खुशी कमलनाथ जी की जो छिंदवाड़ा में थोड़ी बहुत बची वो भी खत्म हो जाएगी। पहले छिंदवाड़ा और अब अमरवाड़ा का अखाड़ा। कमलनाथ के लिए ये उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें कांग्रेस के पाले में गईं। लेकिन कमलेश शाह के बीजेपी में जाने के बाद अमरवाड़ा के समीकरण बदल गए और लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू को नकुलनाथ के मुकाबले 16,000 की लीड मिली। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि छिंदवाड़ा की हार से जख्मी कमलनाथ बीजेपी पर कितने भारी पड़ते हैं। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।